नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की बड़ी संख्या में पहचान की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध। सावन की पहली सोमवारी कल भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट और सारण के पहलेजा घाट पर डाक बमों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से 15 और 16 जुलाई को गया जी, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। बिहार में मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की बड़ी संख्या में पहचान की गई है। एक रिपोर्ट। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई खुलासे हुए हैं। डोर टू डोर वेरिफिकेशन में ड्यूटी पर तैनात बीएलओज को पता चला है कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के इन बाहरी व्यक्तियों ने आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। बिहार में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य वैध दस्तावेज वाले केवल भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। बिहार में 25 जून से चल रहे मतदाता सूची के सत्यापन से बाहरी लोगों के बारे में कुछ आशंकाओं की पुष्टि हुई है और कई प्रकार की त्रुटियां भी सामने आई हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन चिंताओं का समाधान किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक उचित जांच के बाद यदि यह सत्य पाया गया तो ऐसे बाहरी लोगों के नामों को इस वर्ष 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रदेश में जारी मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 80% से अधिक लोगों ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर अधिक उत्साह देखा जा रहा है। श्री गुंजियाल ने बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली अस्थायी सूची में नाम शामिल कराने के लिए जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड उपलब्ध हैं, उन्हें भी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर मतदाता फिलहाल गणना प्रपत्र जमा कर दें। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए मतदाताओं को 30 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में 20 जुलाई से बूथ लेवल अधिकारी एक बार फिर घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र करेंगे। इधर गणना प्रपत्र जमा करने के लिए आज सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की डबल इंजन सरकार विकास के सभी आयामों के साथ रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने के निर्णय पर श्री चौधरी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से राज्य के युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्राप्त होगी।
जो 2025 से 30 की सरकार एनडीए बनाएगी, उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। इसके लिए जो हमारे नेता श्रद्धेय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो इस बिहार में काम किया गया, उनके नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से बिहार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको स्किल्ड किया जाएगा और ये डेडिकेटेड सिर्फ स्किल्ड होगा, जिससे कि रोजगार और सृजित किया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गंगा नदी पर बख्तियारपुर से समस्तीपुर के ताजपुर तक निर्माणाधीन पुल का स्थल निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि पुल का लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पटना जिला में बख्तियारपुर के करजान से गंगा पुल तक पहुंच पथ, आरओबी और अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 5 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले इस पुल के बन जाने से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की ओर से पटना आने वाले वाहनों को एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। राज्य सरकार ने मुंगेर जिले में 26 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से एक महत्वपूर्ण पुल निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बताया कि जमालपुर जीएन बांध से झौआ बहियार तक उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर कुल 26 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने ट्रेन की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी 74,000 बोगी और 15,000 रेल इंजनों में CCTV कैमरा लगाने को मंजूरी दी गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह कैमरे 100 किलोमीटर से अधिक की स्पीड से चलने वाली ट्रेन और कम दृश्यता में भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को हत्या की धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद मेराज को पुलिस ने आज बेगूसराय जिले के तेघरा से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी भाग के जिलों एवं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन प्रदेश पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। इधर बांका जिले के अलग अलग क्षेत्रों में दोपहर बाद बारिश के दौरान वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। सावन की पहली सोमवारी कल है। इस अवसर पर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट पर डाक बमों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कांवरिया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जिला प्रशासन ने डाक बमों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई स्थानों पर शिविर बनाया है। वहीं सारण जिले के पहलेजा घाट से गंगा जल लेकर डाक कंवरिया हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर तक जाते हैं। इन कांवरियों की सुरक्षा के लिए वैशाली जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रत्येक शनिवार को सुबह 6 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाले सभी 4 पहिया वाहन हाजीपुर के रामाशीष चौक से अनजानपीर, लालगंज, वैशाली, सरैया होते हुए मुजफ्फरपुर जाएंगे। इधर पहली सोमवारी को लेकर प्रदेश के शिवालयों में भी विशेष तैयारी की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की बड़ी संख्या में पहचान की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध। सावन की पहली सोमवारी कल भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट और सारण के पहलेजा घाट पर डाक बमों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से 15 और 16 जुलाई को गया जी, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा का अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
है।